Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 112 of भारतीय न्याय संहिता 2023 title as petty organized crime। इससे पहले सेक्शन 111 में हमने देखा था definition of organized crime and the punishment of organized crime, and then we have section 112 that talks about petty organized crime। ये comparatively थोड़ा सा lighter होता है as when we compare this section to the previous one, the earlier one, that is section 111। 111 आप देखिए, ये comparatively lengthy भी है और ये बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम की, ठीक है। वहीं पर सेक्शन 112 बात करता है पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम की, यानी कि उससे थोड़ा सा स्लाइटली लाइटर क्राइम जो है उससे रिलेटेड। इसमें दो सबसेक्शन है। सबसे पहला सबसेक्शन कहता है whoever being a member of a group or gang either singly or jointly, कोई भी व्यक्ति एक गैंग या एक सिंडिकेट का मेंबर होते हुए, चाहे अकेले या फिर मिलजुल कर चोरी करता है या फिर छीना झपटी करता है या फिर धोखाधड़ी करता है या फिर टिकट को ब्लैक में बेचता है। मूवी टिकट को भी ब्लैक में बेच सकता है, स्पोर्ट्स टिकट को भी, जैसे क्रिकेट के स्टेडियम की जो टिकट बुक होती है तो उसने परचेज़ कर लिया, फिर वही जो है ट्वाइस अमाउंट में, थ्राइस अमाउंट में, दुगने तिगने रेट पे या फिर उससे बढ़ा चढ़ा के वही टिकट जो है किसी और को बेच देना, दैट इज़ अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो वैसा कोई एक करता है, या फिर अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, ठीक है, जुआ वगैरह सट्टा वगैरह जो है उसमें इन्वेस्ट करता है जो कि इलीगल है। उसके बाद सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, जैसे कि अभी नीट का पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो वैसे ही अगर कोई बेच देता है क्वेश्चन पेपर को, वो जब वो पेपर हुआ ही नहीं है, अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही कोई उस क्वेश्चन पेपर को रिवील कर देता है, तो वहाँ उससे रिलेटेड ये चीज़ सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर या फिर एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, या फिर इसी से इन्हीं सब से मिलता जुलता कोई भी सिमिलर एक्ट करता है, तो वैसे में कहलाता है कि उस व्यक्ति ने पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, ठीक है। इज सेड टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। इतना समझ में आया? इसको फिर से स्पष्ट रूप में समझेंगे और माइंड में सेट कर देंगे। कोई भी व्यक्ति एक गैंग का मेंबर होते हुए, एक सिंडिकेट का मेंबर होते हुए अकेले या मिलजुल कर चोरी का एक करता है, स्नैचिंग का करता है, चीटिंग का करता है, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स का करता है, अनऑथराइज बैटिंग या गैम्बलिंग करता है, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर करता है, या इन्हीं से मिलते जुलते कोई भी ऑफेंस करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, ये हम मानेंगे। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सेक्शन जब भी हम पढ़ें इस सेक्शन को, तो यहाँ पर थेफ्ट इंक्लूड करेगा, ट्रिक थेफ्ट। तो जब भी हम यहाँ पर थेफ्ट देखते हैं टर्म, तो ये थेफ्ट में ट्रिक थेफ्ट भी आएगा। ट्रिक थेफ्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम एटीएम के बाहर खड़े हैं, हमसे किसी ने हेल्प मांगी कि मुझे एटीएम कार्ड यूज़ करना नहीं आता है तो हेल्प कर दीजिए, तो हम प्रिटेंड करेंगे कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसका पैसा निकाल लेंगे। सो दैट इज़ ट्रिक थेफ्ट, कि आप सामने वाले को पता भी नहीं चला कि हम चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसे हम ट्रिक भी कर दें, ठीक है। मान लीजिए बस में दो जने थे, एक ने वॉलेट निकाल लिया और दूसरा व्यक्ति भी चोर था, तो दूसरा ये प्रिटेंड करता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, कि मैं उसे पकड़ता हूँ, और वो पकड़ने की जगह उस वॉलेट को लेकर दूसरा भी भाग जाता है, तो दैट इज़ ट्रिक थेफ्ट। उसके बाद थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी से चोरी करता है, गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ के फ़ोन ले जाता है, लैपटॉप ले जाता है, या कोई भी वस्तु ले जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाता है, कोई भी गुड ले जाता है, सो दैट इज़ थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी से चोरी। उसके बाद थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, आवासीय घर किसी का है तो वहाँ से अगर चोरी करता है वो भी इसी भी थेफ्ट में इंक्लूड होगा। उसके बाद और बिजनेस प्रेमाइसेस, या फिर आवासीय घर से ले जाए या फिर बिजनेस प्रेमाइसेस किसी के कॉर्पोरेट ऑफिस से ले जाए, ठीक है, जहाँ पे व्यापार हो
उस वाले बिल्डिंग से, उस वाले घर से अगर वो चोरी करता है तो वो भी इसी थेफ्ट में इंक्लूड होगा। उसके बाद कार्गो थेफ्ट होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जब हो रहा हो, व्हीकल का यूज़ हो रहा हो और उस व्हीकल से कोई ऑब्जेक्ट चुरा लेना। मान लीजिए एक ट्रक जा रहा है फ़ोन का लोडेड, जिसमें फ़ोन ही फ़ोन है, तो उसमें से फ़ोन निकाल लेना उस ट्रक में से, दैट विल बी कार्गो थेफ्ट। पिक पॉकेटिंग, पिक पॉकेटिंग होता है पॉकेट मारना, ठीक है। तो किसी का वॉलेट, किसी का पर्स अगर चुरा लिया तो वो भी इसी थेफ्ट में इंक्लूड होगा। उसके बाद थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग। कार्ड स्कीमिंग होता है कार्ड की डिटेल्स कैप्चर कर लेना। किसी का कार्ड है और उसकी सारी डिटेल्स जो है, उसका पिन, उसके डिजिट्स, सब कुछ अपने कस्टडी में रख लेना बिना ऑनर के जाने हुए, बिना ऑनर की सहमति के, तो वो होता है कार्ड स्कीमिंग। शॉप लिफ्टिंग में दुकान से चोरी करना। कोई भी दुकान है, कोई भी शॉप है, वो शॉप कहीं पे भी है, वहाँ से सामान निकाल लेना, वो भी इसी थेफ्ट में इंक्लूड होगा। एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसी के साथ साथ एटीएम से चोरी करना। अब एटीएम को काट के करे या फिर एटीएम को तोड़ के करे, जिस प्रकार से भी करे, लेकिन अगर वो एटीएम से चोरी करता है तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। तो ये अगर हम स्टार्टिंग में सबसेक्शन 1 के थेफ्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस और बिजनेस प्रेमाइसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सारे थेफ्ट जो है, इस सारे जितने भी वैरायटी के थेफ्ट हैं, ये सब यहाँ पर जो ये थेफ्ट है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है हुएवर कमिट्स एनी पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। कोई भी व्यक्ति पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसी परिस्थिति में उसको मिनिमम जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 1 साल की और मैक्सिमम मिल सकती है 7 ईयर्स की, ठीक है। प्लस में दोनों ही केस में कोर्ट चाहे तो फाइन भी इम्पोज कर सकता है और वो फाइन भी उसको पे करना पड़ेगा। अब कितना फाइन है वो मेंशन नहीं है, तो कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हुए फाइन इम्पोज कर सकती है। तो मिनिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जो इस केस में होगी वो है 1 ईयर और मैक्सिमम जो जा सकती है वो है 7 ईयर्स इन पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। दिस वॉज सेक्शन 112।